हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है और यूपी होमगार्ड कह लीजिए या यूपी कांस्टेबल कह लीजिए, ठीक है, या तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, या यूपी के कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसमें 100 प्रश्नों का सेट है पूरा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न सब लिए गए हैं। और इसके पहले हम इस तरह के 9 सेट आप लोगों को करा चुके हैं। ये 10वां पार्ट है, ठीक है, 10वां सेट है इसका, ठीक है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है, यूएसए। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी? तो सरोजनी नायडू, दुनिया जानता है। देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, ठीक है। ऑप्शन सी। देखिए, आपको ये देखने में लग रहा होगा कि सर ने काफ़ी छोटे प्रश्नों को जो है लिया है, लेकिन ये मत समझिए प्रश्न छोटे हैं, लेकिन यही प्रश्न जब एग्जाम में आपसे टकराएंगे ना, तो पूरा लोहा ले लेंगे, लोहा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एकदम कांस्टेंट होके। प्रश्न छोटा या बड़ा से नहीं मतलब है, एग्जाम में वो प्रश्न अगर आता है तो आप सही करिए, ये मतलब है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1998 में। कब? 1998 में, अगस्त में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कृति कामायनी के लेखक कौन है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृति कामायनी के लेखक कौन है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और जवानी में आकर अगर इसको आप गलत कर दें तो इससे बुरा कोई बात नहीं हो सकता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दिया है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ऋग्वेद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 है। हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, गुरुग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह हो जाएगा 2014 2 जून। 2014 2 जून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। सांसदों एमपीएस के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो यह हो जाएगा संसद खुद करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में 19 जून को राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
देखिए क्या होगा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सीईसी कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर क्या है? 16 अक्टूबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम अराजनीतिक नॉन पॉलिटिकल राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये नॉन पॉलिटिकल राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, मानव की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की आयु कितनी होती है? तो ये होता है 120 दिन। क्या होता है? 120 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह हो जाएगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, यानी गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 26 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पीचर। क्या हो जाएगा? पीचर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 है, पीचर खेल किस सबसे पीचर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास बास बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था कृषि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। क्या था? लोथल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन एक, क्वेश्चन 31 है, क्या दिया गया है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल। किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 32, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया, पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह गिरिब्रज। राजगृह गिरिब्रज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 35, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? इसे तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की भाषा। तुजुक ए बाबरी
तुजुक ए बाबरी बाबरनामा के लेखक कौन थे? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 है, बाबर। कौन थे? बाबर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह पीलीभीत यानी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में नहीं, यह है लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है यह। आगे देखते हैं, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली, वाराणसी के पास पड़ता है चंदौली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंदौली। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक होती है? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। आगे देखिए, किस एक्ट के तहत कोलकाता में एससी की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत कोलकाता में एससी की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेबर पार्टी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी सीटें, कितनी बैठकें हुई? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? क्वेश्चन नंबर 42 है, कुल 12 बैठकें हुई। क्या दिया गया है? कुल 12 बैठकें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बर्मा, म्यांमार को भारत के किस वर्ष अलग किया गया था? म्यांमार को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था? 1935 में लागू हुआ था, 1937 में। किस वर्ष अलग किया गया था? 1935 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव। किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी एन राव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या दिया गया है? 46। 22 जुलाई 1947। कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48। 26 नवंबर 1949। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? तो प्रस्तावना को, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा बोला जाता है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। आगे देखिए क्या दिया है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। किस देश का? अमेरिका का, यूएसए का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संसद ने कब संविधान अपनाया? भारतीय संसद के द्वारा संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? आर के सिन्हा को बोला जाता है। आर के सिन्हा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था?
चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली बकाया। कौन थे? पिंगली बकाया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में प्रथम राज्य कौन है? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में प्रथम राज्य कौन है? तो यह हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, गांधी जी के पत्रों का अनावरण किस देश ने हाल ही में किया? गांधी जी के पत्रों का अनावरण किस देश ने हाल ही में किया? इजराइल, जापान। क्या हो जाएगा? इजराइल, जापान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 61 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम हो जाएगा। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगा हीरा। डायमंड जो है यह सबसे कठोर धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोबर साबुन का गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया था? गोबर साबुन का शुभारंभ किसने किया था? नितिन गडकरी। क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, मद्रास बम्बई को बंगाल के अधीन किस एक्ट से किया गया था? मद्रास बम्बई को बंगाल के अधीन किस एक्ट से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 64 है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्या हो जाएगा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकदार धातु मेटल कौन सी है? सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ईमेल की खोज किसने की थी? ईमेल की खोज किसने की थी? तो यह किया था रे रे टॉमलिसन। किसके द्वारा किया गया था? रे टॉमलिसन के द्वारा ईमेल की खोज किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, रमन से 2 उपग्रह किसने लॉन्च किया गया था? किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, साइकिल की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइकिल की खोज किसने की थी? तो मैकमिलन। किसके द्वारा किया गया था? मैकमिलन के द्वारा किया गया था साइकिल की खोज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूपी में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई? यूपी में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई? 69, 203। कितनी हो गई है? 203। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कल्याण मंडपम का लोकार्पण योगी जी ने कहाँ किया? क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कल्याण मंडपम का लोकार्पण योगी जी ने कहाँ किया? गोरखपुर में। कहाँ किया? गोरखपुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, कछुआ संरक्षण में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कछुआ संरक्षण में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। तो क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान, पहले स्थान पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान कहाँ चला? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान कहाँ चला? तो यह बागपत में चलाया गया था। बागपत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया, यूपी सरकार ने किस फसल के उत्पादन दोगुना करने का निर्णय लिया? यूपी सरकार ने किस फसल का उत्पादन 2 गुना करने का निर्णय लिया? क्वेश्चन नंबर 73, गन्ना का। किसका? गन्ना का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, महिला भाला फेंक में ताइवान ओपन में स्वर्ण जीतने वाली कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या होगा? अनु रानी। कौन थी? अनु रानी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अनु रानी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह घाटमपुर कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, नोएडा में कितने एकड़ में डियर पार्क बन रहा है? डियर पार्क। नोएडा में कितने एकड़ में डियर पार्क बन रहा है? तो 76 हो जाएगा, 30 एकड़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 30 एकड़ में बन रहा है डियर पार्क। आगे देखते हैं, भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ है?
भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ है? गाजियाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गाजियाबाद। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में यूपी की मदद कौन कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में यूपी की मदद कौन कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का मदद जापान के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। आगे देखते हैं, चमड़ा उद्योग प्रभावितों में किसकी मात्रा अधिक पाई गई? चमड़ा उद्योग प्रभावितों में किसकी मात्रा अधिक पाई गई? 79 का। क्रोमियम और मरकरी, किसकी मात्रा अधिक पाई गई? क्रोमियम और मरकरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पांच पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? एक दिन में 37 करोड़, एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह बनाया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो यह अयोध्या में खोला गया है। कहाँ पर? अयोध्या। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, आर के गर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? आर के गर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? 83, क्या हो जाएगा? 83। गाजियाबाद में। कहाँ खोला जा रहा है? गाजियाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में कौन सा क्षेत्र है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में कौन सा क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 84, क्या हो जाएगा? 84 बुंदेलखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 84 बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। आगे देखते हैं, यूपी में टॉय पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नोएडा में। टॉय पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भेल द्वारा रडार निर्माण कारखाना कहाँ लगेगा? भेल के द्वारा रडार निर्माण कारखाना कहाँ लगाया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 86 आगरा में। यूपी में कहाँ लगाया जा रहा है? आगरा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, 87 मनुष्य के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? मनुष्य के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड लगता है। कितना? 23 सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? 88 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फुल मून। पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? क्या होगा? 89 ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होगा? ए बी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 90 लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, पौधों में जीवन होता है, यह किसने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। किसके द्वारा बताया गया था? जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था कि पौधों में जीवन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब बीपी कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब बीपी कितना होता है? 80 से 120 mmHg। कितना होता है? 80 से 120 mmHg। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mmHg। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 95। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, सीसा और टिन को मिलाने से कौन सी मिश्र मिश्र धातु बनती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सीसा और टिन को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो यह शोल्डर बनता है। क्या होगा? शोल्डर। शोल्डर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शोल्डर। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो रोंटजन किसके द्वारा किया गया था। रोंटजन के द्वारा किया गया था एक्स किरणों की खोज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोला जाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्या दिया गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और फ्लेमिंग। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।